जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफ़क़त है। मैं एज अ सीनियर फिजियोथेरापिस्ट यहाँ नेरम हॉस्पिटल में काम करता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन मेडिसिन इस्लामाबाद में। और चूँकि आज मुझे इन्होंने टॉपिक दिया है और वो बड़ा ही अहम टॉपिक है जिस पर मैं बात करूँगा, कमर दर्द, बैक। बेसिकली जिससे हमारे मुआशरे के तकरीबन 70% से ज़्यादा अफराद मुतासर होते हैं कमर दर्द में। इनमें हर उम्र के अफराद शामिल हैं, बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, औरतें हों, वर्किंग लेडीज़, वर्किंग जितने भी लोग हैं वो कमर दर्द में तकरीबन एक दफ़ा उनका एक्सपीरियंस तो लाजमी होता है। चूँकि कमर हमारे जिस्म का अहम तरीन हिस्सा है और हमारे जिस्म का सारा वज़न और तवाज़ुन के लिए दरकार निज़ाम कमर से मुंसलिक है। लिहाजा मोहताद अंदाजे के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान दिन और रात में तकरीबन 2000 से 3000 दफ़ा कमर को झुकाता और सीधा करता है, जिससे कमर के पट्टों में शदीद खिंचाव और तनाव आ जाता है। उससे फिर रीढ़ की हड्डी के मसाइल शुरू हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के साथ साथ फिर टांगों का सुन्न हो जाना, कमर का दर्द हो जाना, हराम मर्द की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो लिहाजा इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए कमर की तकलीफ़ के शिकार अफराद के लिए मेरा ये मशवरा होगा कि कमर के दर्द को इतना आसान ना लें और बेहतर ये है कि अपने मुआलिज से जल्द अज जल्द रुजू कर लें ताकि उसको मज़ीद पेचीदगियों से बचाया जा सके। और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ, मैं डेमो दिखा दूँ एक प्रैक्टिकली, ताकि एक आम घर के जो लोग हैं, अफराद हैं, हमारी ख़वातीन हैं, वो देख सकें और मज़ीद तकलीफ़ से बच सकें। वजूहात बहुत सारी होती हैं। एक गलत पोस्चर में बैठना, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, इवन बच्चों में आजकल बड़े बड़े बैग्स उन्होंने डाले हुए हैं, इतनी बुक्स उनकी होती हैं, और लॉन्ग ट्रैवलिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग्स, गलत पोस्चर से बैठना कमर की तकलीफ की वजह आती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ कि किस तरह से आप इस कमर की तकलीफ से बच सकते हैं। शुक्रिया जी। सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जब आपके कमर में दर्द है तो आपने ना ज़मीन पर बैठना है ना लेटना है, और कोशिश करके ऊपर चारपाई हो, बेड हो, कोई ऊंची जगह पर उस पर लेटना है। क्योंकि ज़मीन पर लेटना या ज़मीन पर बैठने की वजह से फिर उठते वक्त तकलीफ बढ़ जाती है, कमर के पट्टों पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर दर्द बढ़ जाएगा। तो लिहाजा मैं अभी कोशिश करूंगा कि कुछ टिप्स आपको बता दूं। सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी एक टांग को खुद से पकड़ना है, ये पकड़ें आप खुद से, और अपने यहाँ पे रख के और स्लोली अपने घुटने को सीने की तरफ लेकर जाना है। ये टांग कोशिश करके सीधी रखनी है, जितना इजीली जा सकता है, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा जोर लगाएं, इजीली जहां तक जा सकता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद आपने 10 काउंट करना है या 10 सेकेंड्स तक रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर स्लोली आपने इस टांग को सीधा कर लेना है और उसके बाद दूसरी टांग को आपने सेम तरीके से अपने सीने की तरफ लेकर आना है और 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और फिर सीधा करना है। और ये रिपीटेशंस करेंगे 10 टाइम्स, 10 मरतबा आपने 1 बाय 1 अपने टांग को पीछे की तरफ लेकर जाना है और वापस। इससे जो आपके कमर के पट्टे हैं और टांगों के पट्टे हैं उनकी स्ट्रेचिंग होगी, थोड़ा सा खिंचाव आएगा, जिससे वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आपने अपने दोनों टांगों को बेंड करना है, अपने घुटनों को बेंड करना है
और अपनी कमर को सेंटर से, अपनी हिप्स को इजीली जितना उठा सकते हैं आप उठाएं, और अगर इजीली यहां तक जा सकती है तो भी ले जाएं, लेकिन ख्याल रखेंगे कि आपके पांव की एड़ी नहीं उठनी चाहिए। और ये भी सेम आपने 10 तक काउंट करना है या 10 सेकंड्स तक होल्ड रखना है, उसके बाद वापस ले जाएंगे और थोड़ा सा बीच में रेस्ट करना है 10 सेकंड्स तक। फिर इसी तरीके से आपने कमर को उठाना है और 10 सेकंड्स तक होल्ड करना है, 10 रेपिटेशंस दिस। उसके बाद आपने अपनी टांग को बिल्कुल सीधा उठाना है, घुटने को मोड़े बगैर इसको उठाना है, जहां तक उठा सकते हैं इजीली यहां तक उठाएंगे, और ये भी आपने 10 सेकंड्स तक होल्ड रखना है। और फिर उसके बाद वापस फिर आपने दूसरी टांग को उठाना है, इसको भी 10 सेकंड्स तक आपने होल्ड रखना है, और फिर वापस ये भी आप 10 रेपिटेशंस करेंगे। उसके बाद आपने उल्टा लेटना है, अपने बाजू इस तरह से पीछे की तरफ रखने हैं, इस तरह से, और बिल्कुल रिलैक्स, और इस तरह करेंगे कि पहले अपने सर को उठाएंगे, उसके बाद अपनी चेस्ट को उठाने की कोशिश करेंगे। उठाएं, जहां तक इजीली उठा सकते हैं उठाएंगे। इसको भी आपने 10 तक काउंट करना है या 10 सेकंड्स तक होल्ड रखना है, उसके बाद वापस। उसके बाद आपने इसी पोजीशन में उल्टा लेटे हुए अपनी एक टांग को ऊपर की तरफ उठाना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि अपने घुटने को सीधा रखें, ये बैंड नहीं करना आपने, यहां से ये, और 10 सेकंड्स तक इस यहां पर भी होल्ड रखना है, काउंट करना है, फिर वापस थोड़ा सा रेस्ट करना है। इसी तरह दूसरी टांग को भी आपने उठाना है, घुटने को सीधा रखते हुए टांग को उठाना है, 10 सेकंड्स तक होल्ड रखेंगे, फिर इसी तरह से वापस कर। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि किसी भी एक्सरसाइज के दौरान, वर्जिश के दौरान अगर आपका दर्द बढ़ जाता है तो आपने वर्जिश रोक देनी है और अपने फिजियोथेरापिस्ट या मुआलिज के साथ मशवरा लाजमी।